सबसे पहले आपको बताएं कि धनौला मवेशी मंडी में शेर पंजाब के चर्चे। ऊंचा लंबा कद, भारी भरकम जिसामत, खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप। व्यापारी खरीदारों की जानिब से कम दाम लगाने पर अफसरदा। व्यापारी शेर पंजाब के कितने पैसे मांग रहा है, आपको अपडेट कर रहे हैं। धनौला मवेशी मंडी में शेर पंजाब के चर्चे हैं। ऊंचा लंबा कद है, भारी भरकम जिसामत है, खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप है। व्यापारी खरीदारों को लगाने पर अफसरदा हैं। व्यापारी शेर पंजाब के कितने पैसे मांगते हैं। धनौला मवेशी मंडी में शेर पंजाब के चर्चे आपको अपडेट कर रहे हैं कि भारी भरकम जिसामत और खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप है। व्यापारी खरीदारों की जानिब से कम दाम लगाने पर अफसरदा हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं धनौला मवेशी मंडी से शेर पंजाब के चर्चे हैं। इसी पर बात करते हैं उस्मान हैदर से, जो शेर पंजाब के हमरा मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान है और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए रात के इस पहर में भी लोग मंडियों में मौजूद हैं। इस वक्त धनौला मंडी के बाहर मौजूद हैं, जहां पे शेर लाहौर के चर्चे हैं और लोगों का खासा रश है। इस बकरे के इर्द गिर्द बच्चे बड़े तमाम लोग जो हैं वो शेर लाहौर को देखने के लिए आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे मौजूद व्यापारियों का कहना है कि इनको बच्चों की तरह जो है वो पाला गया है और बच्चे की तरह परवरिश करने का नतीजा जो है वो ये है कि लोग भाव ताव कर रहे हैं, लेकिन मोल जो है वो इनकी पसंद का नहीं लगाया जा रहा। मेरे साथ यहाँ पे व्यापारी मौजूद हैं जिन्होंने इन्हें पाला है, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं। आप ये बताएगा कि इसका नाम शेर लाहौर क्यों रखा और इसका वजन कितना है और मोल क्या ले रहे हैं इसका? यार रेट सर जी है 3.5 लाख रुपया। तो शेर पंजाब शौक का नाम रखा जी। तो वजन है 160 kg। 160 kg का ये वज़न है और इनका ये दावा है कि 160 kg ये वज़न के बकरे में जो है वो यकीनी तौर पे दूध, दही और इस तरह की जो ऑर्गेनिक खुराकें हैं वो खिला के इसे पाला गया है। साल हर साल की मेहनत है, तो यकीनी तौर पे यहाँ पे आने वाले लोग जो हैं वो कुछ मोल लगा भी रहे हैं। इनसे वो भी बात करते हैं। ये बताएगा कि लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, किस हद तक जो है वो इसका मोल लगाते हैं। तो आप कहाँ तक देना चाहते हैं इसमें? आज तो 5-10 दिन पहले 2,30,000 लगा थे, हूँ तो कुछ नहीं लगन दिया। कोई 1.5 कहन दिया, कोई 1,70,000 कहन दिया। आप लास्ट कहाँ तक देना चाहेंगे? लास्ट साड़ी यही डिमांड को 2.5-280 तक चल जाए। इनकी लास्ट ये डिमांड है और यकीनी तौर पे देखा जा सकता है, मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि किस कदर खूबसूरत ये बकरा है। यकीनी तौर पे ये देखा जा सकता है कि इसे काफ़ी खुराक जो है वो ऑर्गेनिक किस्म की खिला के व्यापारी खरीदारों की जानिब से कम दाम लगाने पर अफसरदा है। बहुत शुक्रिया उस्मान हैदर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानी बात करें जंग की, जहां बकरा बिकेगा तो कपड़े लाऊंगा। मंडियों में खरीदार ना होने की वजह से व्यापारी परेशानी का शिकार है। राजनपुरी बकरे तो हैं मगर खरीदार कहीं नहीं। मवेशी ना बिके तो ईद बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसी पर बात करते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, बकरा बिकेगा तो कपड़े लाऊंगा। मंडियों में खरीदार ना होने की वजह से व्यापारी परेशानी का शिकार है। राजनपुरी बकरे तो हैं मगर खरीदार कहीं नहीं। मवेशी ना बिके तो ईद बनाना मुश्किल हो जाएगा। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं जंग से, जहां पर बकरा बिकेगा तो कपड़े लाऊंगा। मंडियों में खरीदार ना होने की वजह से व्यापारी परेशानी का शिकार हैं। इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। वसीम अजीज से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बकरा बिकेगा तो कपड़े लाऊंगा। मंडियों में खरीदार ना होने की वजह से व्यापारी परेशानी का शिकार है। राजनपुरी बकरे तो हैं मगर खरीदार कहीं नहीं। खबर शामिल कर आपको बताएं, फैसलाबाद में पिछले साल की निस्बत इस साल छोटे जानवरों की कीमतों में 20 से 30,000, बैल 30 से 40,000, जबकि ऊंट की कीमतों में 50 से 60,000 रुपए का इजाफा हुआ है। ईद कुर्बान पर फैसलाबाद की मुख्तलिफ मवेशी मंडियों में जानवरों की कीमतें हाई। कई खरीदार सारा दिन मगरमारी के बाद वापस जाने लगे। छोटे जानवरों की कीमतों में 20 से 30,000, बैल 30 से 40,000, जबकि ऊंट की कीमतों में 50 से 60,000 रुपए इजाफा हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि पेट्रोल और चारे की कीमतों का अंदाजा सबको है। हर चीज महंगे होने से जानवर पालने पर अखराजात बहुत बढ़ चुके हैं। जो जानवर हमें इधर पहले पिछले साल लाख में पड़ा था, वो इधर हमें 1.5 लाख या 2 लाख में पड़ा है। लेकिन जो खरीदार हैं वो पिछले साल की निस्बत ही रेट लगा रहे हैं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमें लॉस हो रहा है। फर्क पड़ा है।
इस साल बहुत महंगाई हो गई है और डंगर बहुत महंगे मिले हैं और इधर गाहक तो पैसे भर नहीं रहा, हम वापस लेकर ही जाएंगे ना। इतना जानवर जो पिछले साल 1,60,000 में 1.5 लाख में बिक रहा था, इस साल यही जानवर वही जानवर 1 लाख में 20,000 में ऐसे बिक रहा है। इस मौके पर शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल मवेशियों की कीमतों में 80% तक इजाफा हुआ है। पिछले साल जो जानवर 1,10,000 में मिलता था, इस साल वही जानवर 1,70,000 में मिल रहा है, जबकि छोटे जानवरों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। पिछले साल जो है वो जो जानवर हम लाख रुपए का ले रहे थे वो इस वक्त 2,40,000 मांग रहे हैं और तकरीबन 85, 80, 90, 2 लाख से नीचे नहीं मिल रहा। 70%, 80% तक काफ़ी महंगाई होगी। आम जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो खरीदने से कासर हैं, कईयों ने कि काफ़ी महंगाई होगी। महंगाई ने हर किसी को बेबस कर रखा है। बढ़ती हुई कीमतों के बायस व्यापारी और खरीदार दोनों परेशान दिखाई देते हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़ आपको बताएं, जनेौर की मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी उरूज पर है। आसमान को छूती कीमतों ने खरीदारों को चकरा कर रख दिया। ईद उल अजहा में चंद घंटे बाकी रह गए और ऐसे में मवेशी मंडियों में इस वक्त जानवर और खरीदार दोनों बड़ी तादाद में मौजूद हैं। बकरे, छतरे, बछड़ों से लेकर कुर्बानी के तमाम जानवर मंडी की रौनक को दुबाला कर रहे हैं। मंडी में जानवर खरीदने के लिए आने वालों का कहना है कीमतें इतनी ज्यादा है कि समझ ही नहीं आ रही कि क्या खरीदा जाए। जितना बजट सोच कर आए हैं उससे दुगना का जानवर मिल रहा है। मंडी इस वक्त बड़ी तेज़ है जी, और कोशिश कर रहे हैं कि एक मुनासिब कीमत पे मिल जाए। पिछले साल की निस्बत इस साल में ना बहुत फ़र्क आ रहा है। जानते हैं जनाब, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा ने। किन्ने दा कह रहे ने? ये दस रहे 25,000 रुपये का बकरा दसते पे ने, जो 18,000 का भी नहीं है। व्यापारियों का कहना है कि जानवर महंगे मिले सस्ते कैसे बेचें। असा भी महंगे लाए हो तो महंगा देंगे हैं। खादा सस्ती हो गई नो, 2,000 से सस्ती हो गई, ये बस सस्ते हो गए नो। जोड़ी तो मंगते हैं 140, 80-90 रेट लग रहे हैं, रेट नहीं पूरा लग रहा है। मंडी में मौजूद जानवरों की कीमतें कम नहीं हो रही, मगर फिर भी कुछ खरीदार कीमतें कम होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कैमरामैन अली ज़ैब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। बकरा बिकेगा तो कपड़े लाऊंगा। मंडियों में खरीदार ना होने की वजह से व्यापारी परेशानी का शिकार है। राजनपुरी बकरे तो हैं मगर खरीदार कहीं नहीं। मवेशी ना बिके तो ईद मनाना मुश्किल हो जाएगा। इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ मवेशी मंडी में। ये मवेशी मंडी फैसलाबाद रोड पर लगाई गई है और ईद में चंद ही घंटे बाकी हैं, मगर यहाँ पर ख़रीदारों का कोई रश देखने में नहीं आ रहा। यहाँ पर राजनपुरी बकरे जो है वो लाए गए थे, जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हर साल उनकी डिमांड तो देखने में आती है, मगर इस साल महंगाई होने की वजह से यहाँ पर राजनपुरी बकरे भी फ़रोख्त नहीं हुए। हमारे साथ कुछ व्यापारी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिर बकरे फ़रोख्त ना होने की बड़ी वजह क्या है। जी सर बताइएगा, बकरे किस वजह से फ़रोख्त नहीं हो रहे आपके? फ़रोख्त दूर बस पैसे नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है, ये कोई ना कोई पूछता है। अच्छा ये पिछले साल तो फिर भी तो कोई पूछ नहीं इनको रहा इनको, तो हमने इनको बस खुराक भी बहुत अच्छी देते हैं जी, तो 2 साल 1.5 साल के हमने पाले हुए हैं जी, तो हमें कोई नहीं पूछ रहा जी। खुदा न खास्ता इस साल आपके ये बकरे नहीं बिकते तो कितना बड़ा नुकसान आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा? हमें बहुत नुकसान है इसका। आजकल तो मसलन बंदा मसलन घर खाना भी नहीं पका सकता, इनको ये मतलब कहाँ से खुराक पूरी करेगा। हम मैंने रखे हुए हैं, ये परेशान बहुत है। जी बिल्कुल, व्यापारी खास से परेशान नज़र आते हैं। इस टाइम आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये राजनपुरी बकरे जिनका वज़न 3 मन से 4 मन बताया जा रहा है और इनकी कीमतें 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख तक डिमांड की जा रही हैं, मगर यहाँ पर देखने में ये आया है कि इन बकरों को ख़रीदने तो दूर की बात है, यहाँ पर इनका रेट भी पूछने तक कोई नहीं आ रहा। जी मवेशी ना बिके तो ईद मनाना मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया वसीम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे। परदेशियों की वापसी और ट्रांसपोर्टर्स की लूट मार जारी है। फैसलाबाद के लारी अड्डों पर रश। घरों को लौटने वाले कहते हैं अपनों के साथ ईद मनाकर खुशी मिलती है। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेशियों का लारी अड्डों में रश बढ़ गया। दूसरे शहरों के वासी अपने शहरों को जाने के लिए पुरजोश नजर आए। कहा ईद घर में अपनों के साथ मनाकर ही खुशी मिलती है। सर किराया थोड़ा सा इजाफा हुआ है, इसलिए गाड़ियाँ कम है, उधर से खाली आ रही हैं। वो लोग कह रहे हैं कि यार 10-20 रुपये 50 रुपये बढ़ा दो, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। जहां पर परदेसी अपने घरों को जाने के लिए पुरजोश हैं, वहीं किरायों में होशरुबा इजाफे पर शिकवा शिकायत करते भी नजर आते हैं। जॉब करते हैं इधर फैसलाबाद में, तो अब घर जा रहे हैं ईद की वजह से, तो बहुत खुशी हो रही है। घर वालों में ईद मनाएंगे, तो मौसम भी ऊपर से इतना प्यारा हो गया है।
तो बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से ट्रांसपोर्टर जरूरत से कम ट्रांसपोर्ट फराहम कर रहे हैं, जिससे मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अरसलान दुरानी, फैसलाबाद। ईद है तो अपनों के संग, झंग से परदेसियों की वापसी का सिलसिला जारी है। किसी रूट पर बहुत रश तो किसी रूट पर जाने वाली कोई गाड़ी दस्तयाब नहीं है। अपनों के संग बिताने के लिए झंग से जाने वालों को मसाइल का सामना है। किसी रूट पर बहुत रश तो किसी रूट पर जाने वाली कोई गाड़ी दस्तयाब नहीं। झंग से अपने शहरों को जाने वाले गाड़ियां ना मिलने पर शिकवा करते नजर आते हैं। सरगोदा जाने के लिए गाड़ी दस्तयाब ही नहीं तो गोजरा और टोबा जाना भी दुश्वार है, जिस पर मुसाफिर शिकवा का ना दिखाई देते हैं। हुकूमत मुसाफिरों के आने जाने के लिए मौसर इंतजाम यकीनी बनाया करे। जब डीजल की कीमतें पहले वाली थी तो उस वक्त किराया लेते थे 450 रुपया पुराने डीजल के रेट पे, अब नए पे ले रहे हैं जी 600 रुपया। तो ये मैंने काउंटर वालों से पूछा, वो कहते हैं भाई पैसेंजर नहीं है, गाड़ियों को हम खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकते और इनको हम कैसे चलाएं। जायद किराया वसूल करके मुसाफिरों की जेबें खाली कराने का सिलसिला भी जारी है। मुसाफिरों ने इंतजामिया से मामले का नोटिस लेने की अपील की है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, चांद रात पर शहरियों की बड़ी तादाद ने हलवाइयों की दुकानों का रुख कर लिया है। शहरी अपने प्यारों के लिए मिठाई और केक खरीदने में मसरूफ हैं। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अहमद साहब से। जी अहमद, बताइएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हैं और जो ईद की शुरुआत है वो तो होती ही मीठे से है। इस हवाले से जो शहरियों की बड़ी तादाद है वो जो है उन्होंने हलवाइयों की दुकानों का रुख कर लिया और यहाँ पे जो है वो मिठाई, सवैयाँ और फेनियाँ, इसके साथ साथ जो है वो अपने प्यारों के लिए केक खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। इसी हवाले से बस यहाँ पे कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी भाईजान, ये बताइएगा आप इधर से क्या लेने आए हैं सुबह ईद के लिए? वो मिठाई के वाले मिठाई लेने आए हैं, सवैयाँ लेने आए हैं, क्या लेने? अस्सलाम वालेकुम सारे पाकिस्तान फैन भाइयों, ईद मुबारक। असल में ना ये ईद का जो त्यौहार है ये खुशियों का त्यौहार है, लेकिन अब ये इतना मुश्किल हो चुका है, ये मजबूरी की तरफ ये ईद मनाई जा रही है। ये मौजूदा हुकूमत कहती थी इमरान खान की जो हुकूमत है ना वो बुरी है, असल में उसकी हुकूमत अच्छी थी। इन लोगों ने ना 2-2.5 महीनों में इतना बेड़ा गर्क कर दिया कारोबार का कि हम अपने बच्चों को कुछ भी नहीं लेकर दे सके। बिल्कुल, इसी वाले से हमारे पास यहाँ पे दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी भाईजान, ये बताइएगा पिछले साल की निस्बत जो इस साल जो है वो कीमतों में भी इजाफा हुआ है, जो मिठाइयाँ हैं? पिछले साल की निस्बत इस बार कीमतों में भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से हमें मिठाई के रेट भी बढ़ाने पड़े हैं। तो कस्टमर आके हमसे लड़ते हैं, वो कह रहे हैं रेट क्यों बढ़ाएंगे, हम क्या करें, पीछे से रेट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे कि आपने देखा, जो शहरी हैं वो अपना रोना रो रहे हैं और साथ साथ जो दुकानदार हैं वो अपना रोना रोते हुए नजर आ रहे हैं। शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कीमतों में जो है वो खासा इजाफा कर दिया गया है। दूसरी जानिब जो है जो दुकानदार, शहरियों की बड़ी तादाद ने हलवाइयों की दुकानों का रुख कर लिया। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आप हमें तफसीलात से क्या कर रहे थे। अब आपको बताएं कि ईद सर पर आते ही मुनाफाखोरों की चांदी हो गई। चिन्योट में ब्रॉयलर मुर्गी की कीमतें आसमान पर, मसाले और सब्जियों में भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई। ईद सर पर आते ही चिन्योट में मुनाफाखोरों की चांदी हो गई। ब्रायलर मुर्गी की कीमतें एक हफ्ते में 340 रुपए से बढ़कर 404 रुपए तक जा पहुंची। मसाले और सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर हो गईं। दर्जनों आरजी स्टॉल्स पर भी शहरियों से लूटमार का सिलसिला जारी है। खरीदारों का कहना है दुकानदार दोनों हाथों से लूट रहे हैं। रेट लिस्ट पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है, मनमानी के रेट लग रहे हैं। प्याज सब्ज मरच जो है वो 320 रुपए किलो बिक रही है, प्याज 100 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि सरकारी रेट ये नहीं है। प्याज की सरकारी कीमत 75 रुपए जबकि फरोख्त 100 रुपए तक हो रहा है। अदरक, लहसुन, टमाटर, लीमू की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। खरीदारों का कहना है जिले इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने मुनाफाखोरों और ग्राहक के रहमो करम पर छोड़ दिया है। लहसुन सरकारी रेट में तो 290 रुपए है, लेकिन 400 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। इसी तरह अदरक 300 रुपए की बजाय 400 रुपए, सब्ज मिर्च 120 की बजाय 170, टमाटर 150 रुपए तक फरोख्त होने से शहरी चकरा कर रह गए हैं। सर इधर टमाटर का बहुत रेट महंगा है, हर दुकानदार का अपना अपना रेट है। किसी मरच जो 80 रुपया पाइया दे रहे हैं, टमाटर 150 रुपए किलो दे रहे हैं। अदरक बहुत महंगा है, गरीब आदमी क्या करेगा। शहरियों का कहना था हुकूमत महंगाई रोकने में बेबस हो गई और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स इनकी छुट्टियों में ख्वाब खरगोशी के मजे ले रहे हैं। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। महंगाई से फैसलाबाद की मवेशी मंडियों की रौनकें मान, जानवरों का चारा खरीदना भी मुश्किल। चारे की बढ़ती कीमतों ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। स्टॉल पर जहां पर जानवरों का चारा फरोख्त किया जाता है, चारे की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों के सर चकरा कर रख दिए हैं। शहरी कहते हैं समझ नहीं आता कहां जाएं, जानवरों का चारा खरीदना भी दुश्वार हो गया है। इस साल कीमतें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि हमारे पास कोई हल नहीं बचा। हमारे पास सिर्फ एक ही हल बचा है कि हम इस साल ईद की नमाज पढ़ें और अपनी कुर्बानी के जानवर लेके आएं और उसके बाद
खुद ही उनको तकबीर कर दें। ईसाइयों के रेट, चारों के रेट, हर चीज़ के रेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और ये कंट्रोल से बाहर है और हमारी बर्दाश्त से भी बाहर हो चुके हैं। जैसे पिछले साल 6-7 रुपए था चारे का रेट, इस बार 10 रुपए हो चुका है। चोकर का रेट भी 20-30 रुपए से ऊपर बढ़ चुका है। तो ये गवर्नमेंट को भी इस तरफ चाहिए कि तवज्जो दिलाएं ताकि ईद के दिनों में खसूसी तौर पर चारे और चोकर और जो भी लवाजमात चाहिए होते हैं जानवरों को पालने के लिए, उसका रेट मुनासिब हो ताकि आम शख्स के लिए भी आसानी हो। गुज़श्ता साल की कीमतों से मुवाजना किया जाए तो जंतर 400 रुपये से 600 रुपये, लूसन 600 रुपये से 800 रुपये, चोकर 50 रुपये से 80 रुपये और गंदुम 1800 रुपये से 2800 रुपये की हो गई है। चारा फरोश कहते हैं पेट्रोल की कीमतों में इजाफा चारे की कीमतों में इजाफे का बाइस बना है। मंडी में रेट होता है, वो ज़मींदार कहते हैं हमें खादें महंगी मिलती है, हमें पानी नहीं मिलता, हमें फीटर चला के पानी लगाना पड़ता है। इसकी वजह से ये हमारी तो मजबूरी है। हम तो वो जो 30-40 रुपये अपने मन मगर लेते हैं, हम इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेते। ये दसीदा 40 रुपये तूड़ी, 30 रुपये तूड़ी, अगला कहना कड़ी वजह तो इन्नी महंगी है, तेल की वजह तो महंगी हुई है। दसो जो तेल ही नहीं पूरा होना, अज वे लो 30 रुपये बढ़ गया, कल वे लो 40 रुपये बढ़ गया। चारे की बढ़ती हुई कीमतों से शहरी परेशान दिखाई देते हैं। देखना यह है कि इंतज़ामिया चारे की बढ़ती हुई कीमतों को कैसे कंट्रोल करती है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद की मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर, मुख्तलिफ रंग के जेवरात से नई नवेली दुल्हन की तरह सजे जानवर शहरियों की तवज्जो हासिल करने लगे हैं। नई नवेली दुल्हन सजती सवरती है, वैसे ही जानवर भी सजते सवरते हैं। जो नखरे नई नवेली दुल्हनों के होते हैं वही नखरे इन जानवरों के भी हैं। आइए आपको दिखाते हैं। झांझरे, गाने, ताज माला, गाने, माथा पट्टी से कुर्बानी के जानवरों की सजावट की जा रही है। जानवर लैने वास्ते माशाल्लाह खूबसूरत है और जी सजावट है उस तो भी ज़्यादा खूबसूरत है। इंशाल्लाह प्राइस ठीक हो तो इंशाल्लाह खरीदांगे और प्राइस पूछ रहे हैं हम जो दसन के वेखने अच्छा लगा तो ले लेंगे। हमने तो बड़ी मेहनत से पाला है, बादशाह नाम रखे है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में ऐसा जानवर नहीं है। हमारे तो दिल में ऐसे बसा हुआ है कि कोई पहचान ही नहीं सकता कि हमें कितने शौक़ से हमने पाला है। बस लोगों को कदर नहीं है, कदर करनी चाहिए। ये तो फैसलाबाद वालों को ये हम लेके आए हैं, तो बाकी शौक़ की बात होती है, सारी कुर्बानी तो सिर्फ अल्लाह के नाम पे करनी होती है। बादशाह नामी जानवर वाकई में बादशाह है, सजावट ने इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा कर दिया है। सर खरीदो फोकत फिलहाल तो हले कोई नहीं है, रश वगैरह नहीं है, लेकिन लोग बड़े शौक नाल लैके जाते हैं गानियाँ साढ़े को जानवर खरीदते हैं, असीं उन्होंने तैयार करते हैं। गानी आ साढ़े को, माला वा, झांझरा वा, तो समान सारा कंप्लीट वा साढ़े को। लेकिन फिलहाल है मार्केट दे विच कोई ऐसा लोग नहीं कि जेडे जानवर लैके जा रहे हैं। माला, ताज, गानी जानवरों की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं, उनकी शान बढ़ाते हैं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ खिलजा याकत, फैसलाबाद। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ईद उल अज़हा पर आलाइशें उठाने के लिए कैंप कायम कर दिए। घंटा घर और मुख्तलिफ इलाकों में 40 कैंप बनाए गए। FWMC ने ईद उल अज़हा पर आलाइशें उठाने के लिए शहर भर में टोटल 40 कैंप कायम किए गए हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर FWMC बिलाल फिरोज का कहना था, बुनियादी तौर पर ये आगाही कैंप है, यहाँ पर शहरी शिकायत भी दर्ज करवा सकेंगे। ये आज से कंप्लेंट सेल के तौर पर भी फाल होंगे। आज से इस्टेब्लिश हो चुके हैं। इन कैंप के 2-3 मकसद हैं। ये इसको हम आगाही अवेयरनेस कैंप भी कहते हैं। इसके अलावा इस मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन कैंप भी हैं और साथ साथ कंप्लेंट कैंप भी हैं। ये 3 बड़े मेजर जो हमारे पर्पसेस हैं वो ये कैंप हमारे सर्व कर रहे हैं। मेन काम है इनका कोऑर्डिनेशन पब्लिक के साथ विजिबिलिटी, ताकि लोगों को नज़र आए कि हम लोग बैठे हुए हैं, आपके सामने हैं, शिकायत के लिए हमतन मौजूद हैं। कंपनी हकाम के मुताबिक शहरियों में शॉपिंग बैग्स तकसीम किए जा रहे हैं और साथ ही हिदायत की जा रही है इन बैग्स को सिर्फ आलाइशें डालने के लिए ही इस्तेमाल किया जाए, इसका कोई और इस्तेमाल नहीं है। मटेरियल जो है अवेयरनेस मटेरियल और इसके अलावा जो बायोडिग्रेडेबल शॉपर्स हैं हमारे बैग, जिसके अंदर हम ये चाह रहे हैं कि अवाम उन्नास जो हैं वो अपनी आलाइशें कुर्बानी के बाद जो है सफाई को मद्देनज़र रखते हुए उसके अंदर डालें और अपने घर की दहलीज के ऊपर रखें, ताकि हम उसको आसानी से पिक कर सकें, उठा सकें और बाद में डिस्पोज ऑफ कर सकें। कंपनी हकाम ने शहरियों से ताउन की दरखास्त करते हुए कहा, आलाइशें बैग्स में डालकर घरों के बाहर रखें। 30 मिनट में टीमें बैग्स हटा देंगी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। खबर शामिल करें और आपको बताएं, मुसलमान हर साल सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए खूबसूरत और तंदुरुस्त जानवर खरीदते हैं। कुर्बानी इबादत है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद भी ताज़ा करती है। कुर्बानी हर साहिब हैसियत मुसलमान पर वाजिब है। हदीस तैयबा के मुताबिक ईद के दिन सबसे अजीम इबादत अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करना है। कुर्बानी करने के बेशुमार फज़ाइल व बरक़ात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ عید کے دن اللہ کو اس سے زیادہ کوئی محبوب عمل نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں خون بہایا جائے، یعنی جانور قربان کیا جائے۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم کے حوالے سے احکامات ہیں کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھا جائے اور ایک حصہ رشتہ داروں اور ایک حصہ غربا میں تقسیم کیا جائے۔ جب تم گوشت کرو تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کرو، اور نادار اور غربا اور اس مہنگائی کے دور میں اپنے ساتھ رہنے والے، اپنے ساتھ بسنے والے پاکستانی جو غریب ہیں ان کا خیال کریں۔ قربانی ہر عاقل بالغ اور صاحب نصاب پر واجب ہے۔ احکامات کے مطابق اگر کوئی آدمی مقروض ہے تو وہ پہلے اپنا قرض ادا کرے، پھر اپنے کھانے کا سامان الگ کرے اور پھر اس کے بعد اللہ کی راہ میں جانور قربان کرے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ فضیل احمد، فیصل آباد۔ عید قریب آتے ہی اپنوں کی یاد ستانے لگتی ہے۔ فیصل آباد میں بھی اولڈ ایج ہوم میں مقیم والدین بچوں کی راہ تکنے لگے۔ ہر آنکھ میں نظر آتی ہے ایک امید اور اپنوں کا انتظار۔ عید ہوتی ہے اپنوں کے ساتھ۔ عید کا تہوار قریب آیا تو اولڈ ایج ہوم میں رہنے والے والدین کی آنکھیں بھی اپنے بچوں کی منتظر ہیں۔ والدین کہتے ہیں بچوں نے کبھی یہاں کا رخ نہیں کیا۔ مجھے نا تقریباً یہاں 3.5 سال ہو گئے ہیں۔ بہت اچھا ماحول ہے یہاں کا، عیدیں بھی گزاری ہیں، سب کچھ صحیح ہے، لیکن پریشانی زیادہ بچوں کی آتی ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی تہوار ہو، عید ہو، کبھی ملنے نہیں آئے۔ عید گزر جاتی، عید کا کیا ہے، 1-2-4 گھنٹے ہوتے ہیں عید، اس کے بعد عید ختم گئی، جدھر کے سے آئی ادھر سے گئی۔ عید کا کیا ہے، یہ 2-4 گھنٹے عید ہوتی ہے۔ اب اداسی کے دن گزر چکے، میرے دل میں بستے ہیں وہ پوتے پوتیاں۔ ادارے کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر بھرپور عید مناتے ہیں، لیکن گھر والوں کی یاد ستاتی ہے۔ عید پر بھی کوئی ملاقات کے لیے نہیں آتا اور نہ ہی خیر خبر لی جاتی ہے۔ والدین شکوہ کرتے ہیں کہ اولاد اگر لے کر نہیں جا سکتی تو کیا ملنے بھی نہیں آ سکتی؟ گھر والا ہے کوئی نہیں، یار کس کے آئے گا؟ بس بھتیجی کا بھتیجا اس کا فون آتا اور کچھ کریں۔ بیجا لیا تھا 3 دن کا، اسے پالا پوسا، شادی کی، پڑھایا لکھایا، بچے 5 ہوئے، بچے بڑے ہوئے، اس کی بیوی نے اچھا ملا۔ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਸਊਦੀ ਅਰਬ, ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਨੌਂ ਸਰਦਾਰ ਕਿਤੋਂ 50 ਲੈ, ਕਿਤੋਂ 60 ਲੈ, ਕਿਤੋਂ 20 ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ۔ باپ سرادے تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں، یہ والدین آج بھی عید کے روز اپنے بچوں کے منتظر ہیں۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41، فیصل آباد۔ عید سر پر آتے ہی مردوں نے خواتین کو کھانوں کی لسٹ تھما دی۔ مزے کے کھانوں کی فرمائش پر خواتین نے بھی بھائی اور والد کے ہاتھ بٹانے کی ڈیمانڈ کر دی۔ عید آئی تو گھر والوں نے بھی کھانے پکانے کی لسٹیں خواتین کے ہاتھوں میں پکڑا دیں۔ لسٹ میں نہاری، تکے، کڑھائی اور دیگر مزے کے کھانوں کی فرمائش کر دی۔ گھر والے کہتے ہیں مزے مزے کے کھانے کھانا چاہتے ہیں۔ لسٹ بن چکی ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مزے مزے کے کھانے چاہیے۔ جس طرح ہم شاپنگ کے لیے انجوائے کرنے کے لیے نکلے، اسی طرح انشاءاللہ ہم عید کو بھی انجوائے کریں گے اور سیم اسی طرح گھر والوں کی خواہش پوری کرنے کی پوری کوشش کریں گے، تاکہ ان کو قورمہ، چکن، جس طرح کا بھی ہمیں بنانا آتا ہے ہم سیم بنا کے اپنے گھر والوں کی خواہش بھرپور پورا اتریں گے، تاکہ وہ ہم سے خوش ہوں اور عید کو انجوائے کریں۔ خواتین کہتی ہیں جیسے عید کی شاپنگ کی ہے ویسے ہی کھانے بھی مزے کے بنائیں گے، تاکہ گھر والے بھی لطف اندوز ہو سکیں۔ مزید کہا کہ بھائی اور والد سے بھی ہاتھ بٹانے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، گھر والوں کی جانب سے باورچی خانے میں ہماری مدد کی جائے۔ الگ فرمائش جو ہے ہم سے وہ کروائیں گے کہ یہ چیزیں بنوائیں، ٹکا وغیرہ اور بھی بہت سی ایسی چیزیں جو کہ مزے مزے کے کھانے باورچی خانے میں بنانے کے لیے ہمیں کہیں گے کہ یہ بنائیں وہ بنائیں۔ ہم نے بھی ایک ڈیمانڈ کر دی کہ رکھ دی کہ آپ ہمیں بنائیں گے، لیکن ہمارے ساتھ جو ہے مطلب بابا وغیرہ، ماما، بھائی وہ بھی ہمارے ساتھ آ کے باورچی خانے میں ہماری ہیلپ کریں، تاکہ آپ بھی لطف اندوز ہو کے کھائیں اور ہم بھی۔ گھر والوں نے عید قربان پر مزے مزے کے کھانے بنانے کے لیے خواتین کو ڈشز کی لمبی فہرست تھما دی۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں بڑی عید کی بڑی تیاریاں، لڑکیوں نے عید پر مہندی لگوانے کے لیے محفل سجا لی۔ بڑی عید کی بڑی تیاریاں، فیصل آبادی لڑکیاں کسی سے بھی کم نہیں۔ لڑکیوں نے عید پر مہندی لگوانے کے لیے محفل سجا لی، خوبصورت اور نت نئے ڈیزائن کی مہندی لگوائیں گی۔ کہتی ہے مہندی اور چوڑیوں کے بغیر عید پھیکی پھیکی لگتی ہے۔ میں صبح سے مہندی لگا رہی ہوں اور ابھی مجھے میری کزنوں کی کالز بھی آ رہی ہیں کہ ہمیں بھی لگانی ہے، ہمیں بھی لگانی ہے، اور ہم نے ابھی شاپنگ بھی کرنے جانا ہے اور میں نے خود بھی مہندی لگانی ہے۔ کوئی چوڑیاں پہننے میں مصروف تو کوئی مہندی لگوا رہی ہے۔ لڑکیاں کہتی ہیں مہندی اور چوڑیوں کے بغیر عید نامکمل ہے۔ ابھی ہماری کافی تیاری پڑی، کچھ ہم نے تیاری کر لی ہے، کچھ ابھی براتی ہیں ہماری، اور کیا کہتے ہیں ہم نے باغ میں بھی جانا ہے، کچھ شاپنگ کرنے اور جانا ہے بابا باپا کے۔ لڑکیاں کہتی ہیں عید کی شاپنگ جتنی بھی کر لیں دل نہیں بھرتا، اور مہندی اور چوڑیوں کے بغیر تو عید ہی نامکمل ہے۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41، فیصل آباد۔
کی تیاریوں میں بچیاں بھی کسی سے کم نہیں، فیصل آباد کی کڑیاں بھی زور و شور سے عید کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ فیصل آباد کی لڑکیاں بھی اپنی خوبصورت چہروں کو مزید خوبصورت بنا رہی ہیں۔ بچیوں کا کہنا ہے ہم بھی عید کی تیاریاں اپنی ماؤں کی طرح کریں گی، ہم بھی کلینزنگ، مینیکیور، پیڈیکیور کروائیں گے، ہیئر کٹنگ اور نیل پینٹ بھی لگوائیں گے۔ کیا کروانا آئے ہو آپ؟ کٹنگ کروانے آئے ہو، اور مہندی بھی لگائی ہوئی ہے آپ نے؟ مہندی بھی لگائی ہوئی ہے۔ تو یہ مہندی خراب ہو گئی ہے؟ خراب ہو گئی ہے، کیسی ہوئی ہے؟ کٹی ہو گئی ہے۔ میں کلیننگ کروانے آئی اور مہندی لگوائی ہے میں نے۔ لڑکیاں بچپن سے ہی اپنی بیوٹی کو لے کر بہت فکر مند ہوتی ہیں، انہیں میک اپ سے لے کے پاؤں تک کی جلد کا خوب خیال رکھنا ہوتا ہے۔ بچیوں کی تیاریاں تو ماؤں سے بھی بڑھ کر ہیں، کہتی ہیں ہم عید پر بھی پارلر سے تیار ہوں گی۔ کیمرامین معظم کے ساتھ خلزہ لیاقت، فیصل آباد۔ دوسری جانب عالمی منڈی میں کروڈ آئل اور امریکن کاٹن کی قیمتوں میں کمی کے اثرات مقامی منڈیوں پہ نمایاں ہیں۔ ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر جانے والی مقامی کاٹن بھی نیچے آ گئی۔ کروڈ آئل اور امریکن کاٹن کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ عالمی منڈی میں بڑی کمی کے اثرات مقامی منڈیوں پر بھی نمایاں۔ ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر جانے والی پاکستانی مقامی کاٹن بھی نیچے آ گئی۔ 24,000 فیکس بکنے والا کاٹن بیگ 18,000 کے قریب آ گیا۔ ایشیا کی سب سے بڑی سوتر منڈی فیصل آباد یارن مارکیٹ میں بھی ریٹس کم ہیں۔ عید سے قبل اچھی خرید نہ ہونے پر گرے کلاتھ کے بعد یارن مارکیٹ بھی مندے میں بند ہوئی۔ کاٹن، پلسٹر، فائبر اور پی وی کے مختلف کوالٹیز کی قیمتوں میں بھی کمی ہوئی۔ پائمہ ممبران کہتے ہیں کہ عالمی منڈی میں مندی چل رہی ہے، جس کے اثرات واضح ہیں۔ جو کاٹن 16,000 روپے پہ آئی ہے اور اسی وجہ سے کروڈ آئل بھی کافی نیچے آیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ہماری پاکستانی انڈسٹری کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے یہ فائدہ مند چیز، لیکن جب یہ نکل جائیں گے تو اگلے 3-4 مہینے یا 5-6 مہینے جو ہوں گے نا، وہ میرا خیال ہے کافی چیپر پرائسز آئیں گی۔ قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی تھی، لیکن گاہک نہ ہونے سے لوکل منڈی بھی مندی ہے۔ کیمرامین نعیم سلیم کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، سٹی 41، فیصل آباد۔ آل پاکستان کاٹن پاور لومز ایسوسی ایشن کی جانب سے مختلف لومز پر پروڈکشن ریٹس بڑھانے سمیت 22 جولائی تک بندش کر دی گئی ہے۔ فیکس 10 پیسہ شٹل لیس اور آٹو لومز پر قیمتیں بڑھائی گئیں۔ کیس لومز اور آٹو لومز پر کپڑے کی پیداوار کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں۔ شٹل کیس لومز 110، 130، 153 کے ریٹس بڑھا دیے گئے ہیں، جبکہ آٹو لومز 105، 112، 126 کے ریٹس میں بھی اضافہ کیا گیا۔ شٹل لیس 110 55 پیسے سے بڑھا کر 65 پیسہ پک کا ریٹ کر دیا گیا ہے۔ شٹل لیس 130 60 پیسے سے بڑھا کر 70 پیسہ پک کے کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح شٹل لیس 153 70 پیسے سے بڑھا کر 85 پیسہ پک ریٹ کر دیا گیا ہے۔ آٹو 105 45 پیسے سے بڑھا کر 58 پیسہ پک ریٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ آٹو 112 50 پیسے سے بڑھا کر 60 پیسہ پک ریٹ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح آٹو 126 55 پیسے سے بڑھا کر 65 پیسہ پک کا ریٹ کر دیا گیا ہے۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں، جھنگ میں ضمنی انتخابات کے باعث سیاسی پارہ ہائی ہے۔ مرکزی نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز کی جھنگ میں آمد متوقع ہے۔ انتظامات کے حوالے سے ضلعی جنرل سیکرٹری اور میڈیا کوآرڈینیٹر آصف علی ڈھیڈی، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ڈاکٹر نعیم سندھو اور کرنل ریاض خان نے پریس کانفرنس کی۔ دو صوبائی حلقوں 125 اور 127 میں ضمنی انتخابات کے حوالے سے کارکنان کو متحرک کرنے کے لیے مرکزی نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کی جھنگ میں آمد متوقع ہے۔ انتظامات کے حوالے سے ضلعی جنرل سیکرٹری اور میڈیا کوآرڈینیٹر آصف علی ڈھیڈی نے میڈیا سے گفتگو کی اور انتظامات کے بارے میں آگاہ کیا۔ مریم نواز شریف صاحبہ وہ تشریف لا رہی ہیں تاکہ یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے ووٹر اور سپورٹر کو موٹیویٹ کیا جائے اور وہ باہر نکلیں اور الیکشن کے دن وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کامیاب کرانے کی کوشش کریں۔ نون لیگی عہدیداران کا کہنا تھا کہ 12 جولائی کو مریم نواز جھنگ آئیں گی، پینسرا موٹر وے انٹرچینج سے گوجرا موڑ، چنیوٹ موڑ، ملوانا موڑ اور پھر 18 ہزاری جلسہ عام سے خطاب کریں گی۔ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ڈاکٹر نعیم سندھو اور کرنل ریاض خان نے مہنگائی کی وجوہات اور آئندہ کے لاہے عمل پر گفتگو کی۔ ہماری ایک ٹیم ہے اور اس ٹیم کے ساتھ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم دونوں سیٹیں انشاءاللہ نکالیں گے، پنجاب کو گورنمنٹ کو مضبوط کریں گے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ مضبوط ہوگی تو انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے وہ معاشی طور پر بہتر ہوگا۔ میاں شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ لوگوں کو ریلیف دیں گے، تیل کے پرائسز بھی کم کریں گے۔ جب تیل کی پرائسز کم ہوں گی تو آٹومیٹکلی مہنگائی تھوڑی سی کنٹرول ہو جائے گی۔ پریس کانفرنس میں مادر ملت کی 55ویں برسی پر انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ڈویژنل نائب صدر اقلیتی ونگ وسیم بھٹی بھی شریک ہوئے۔ یہاں ہم کو اپڈیٹ کریں کہ پارلیمانی سیکرٹری برائے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ خالد بڑائش کی گوجرا میں پریس کانفرنس ہوئی۔ پولیس اور صوبائی وزیر بلال اصغر بڑائش کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا پولیس نے جھوٹا مقدمہ درج کیا، 13 جولائی تک مقدمہ خارج نہ کیا گیا تو بائی پاس پر دھرنا دیں گے۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ MNA خالد بڑائش نے اپنی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس کی۔
उनका कहना था पुलिस ओछे हथकंडे अपना कर झूठे मुकदमात बना रही है। अगर 13 जुलाई तक मुकदमा खारिज ना किया गया तो बाईपास पर धरना देंगे। FATF ने हाउसिंग सोसाइटियों पर बड़ी तलवार लटका दी। दहशतगर्दों की माली मुआवनत की रोकथाम, हाउसिंग सोसाइटीज के लिए अहम हिदायत जारी। वज़ारत दाखिला की हिदायत पर हाउसिंग सोसाइटीज़ को शहरियों का डाटा मुरतब करने की हिदायत की गई है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ से शहरियों का रिकॉर्ड मांग लिया गया। 4th शेड्यूल में मुलव्वस फर्द और तंजीमों का रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत, इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए कवानीन पर अमल दरामद करने की हिदायत की गई है। फैसलाबाद समेत सूबे भर के डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को मुरासला जारी कर दिया गया। सोसाइटी मेंबरान के नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, प्लाट नंबर समेत मुकम्मल रिकॉर्ड देने के अहकाम जारी किए गए हैं। मंसूबे से कबल FPR क्लियरेंस के लिए रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त देना होगी। जानवरों की आलाइशें ठिकाने लगाने का मिशन, डिवीजन भर में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली राजा रियाज अहमद के डेरे पर वेस्ट बैग्स तकसीम किए। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान भी शरीक हुए। GM ऑपरेशंस मोहम्मद एजाज बंदेशा और मुतीब विर्क ने शिरकत की। शहरियों को सफाई के हवाले से आगाही दी। रोबोटिक सिंह जिला इंतजामिया ने म्यूनसिपल कमेटी के अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी। 120 से ज्यादा मुलाजमीन को शहर भर की आलाइशें उठाने के लिए पाबंद कर दिया गया। ADCR नबील रियाज का कहना था कि सफाई सुथराई के लिए स्टाफ को मास्क, ग्लव्स और तेजाब की बोतलें दी गई हैं। चिन्होट में सैनिटरी वर्कर्स ने हथौड़ियां, कंटेनर्स, ट्रैक्टर ट्रॉली, लोडर रक्शे, बैग्स, मास्क और टोकरियां तकसीम की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इमरान असमत, जिले सदर अंजुमन ताजरान हाजी जमील फखरी और सदर बार अशरफ गुज्जर ने मुलाजमीन में सामान तकसीम किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इमरान असमत का कहना था कि ईद उल अजहा पर शहर को साफ सुथरा रखने के लिए इंतजामिया ने बेहतरीन इंतजाम किए हैं। MC गोजरा ने भी शहर को आलाइशों से पाक करने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। आलाइशें इकट्ठी करने के लिए 30 से ज्यादा पॉइंट्स कायम कर दिए गए। आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए 4 मेजर डंपिंग पॉइंट्स भी कायम कर दिए गए। MP अब्दुल कदीर अवान का कहना था आलाइशों के लिए शहरियों में 5000 शॉपर तकसीम किए जाएंगे। तांदियावाला में AC नुमान अली ने शहरियों में जानवरों की बाकियात डालने के लिए बैग्स तकसीम किए। बैग्स म्यूनसिपल कमेटी, चौक, बाजारों और घरों में तकसीम किए गए। CM म्यूनसिपल कमेटी मोहसिन मजहर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। शोरकोट में असिस्टेंट कमिश्नर और CEO म्यूनसिपल कमेटी ने आलाइशों को डालने के लिए बाजार में बैग्स तकसीम किए। असिस्टेंट कमिश्नर फजल अब्बास का कहना था कि शहर को 3 सेक्टर्स में तकसीम किया गया है। म्यूनसिपल कमेटी अमला की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। मादर मिल्लत फातिमा जना की 55वीं बरसी, जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से तकरीब का एहतमाम। फातिमा जना की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। मुल्क में बानी पाकिस्तान की हमशीरा मादर मिल्लत फातिमा जना की 55वीं बरसी मनाई जा रही है। जंग में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। जिले जनरल सेक्रेटरी और मीडिया कोऑर्डिनेटर मुस्लिम लीग नून आसिफ अली ढेडी का कहना था मिल्लत फातिमा जना की खिदमात काबिल तहसीन है। आसिफ अली ढेडी ने मादर मिल्लत के लिए दुआए खैर करवाई। तकरीब में एडिशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नईम सिंधु और कर्नल रियाज खान, डिवीजन नायब सदर अकलियती विंग वसीम भट्टी भी शरीक हुए। खुशबू लगाना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ईद के त्यौहार में इतर का इस्तेमाल सबसे अहम है। गाना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। शहरी ईद के त्यौहार पर परफ्यूम या डिओड्रेंट के बजाय इतर के इस्तेमाल को तरजीह देते हैं। जुमा हो या ईद का त्यौहार, शहरी ऐसे मौके पे इतर का इस्तेमाल को तरजीह देते हैं। शीशे की बोतल में रखे गई इतर न सिर्फ सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा करते हैं बल्कि ईद के माहौल को भी तरोताज़ा करते हैं। इतर एक ऐसी चीज है जो शहरी के पहुँच में नहीं है। कल ईद है, गले मिलना है तो खुशबू आनी चाहिए। वैसे भी जो मौसम है पसीने का तो ज़रा अच्छा लगेगा, कोई खुशबू लगी हो तो इंशाल्लाह चीज़ें भी अच्छी लगेंगी और लोग देर पर इसको यूज़ भी करेंगे। इतर की खुशबू सबको अपनी तरफ मुतवज्जो करती है। शहरी न सिर्फ अपने लिए इतर खरीदते हैं बल्कि दूसरों को भी तोहफे में देते हैं। रह गए थे ईद के लिए, वो ईद के लिए इतर लेने आया हूँ तो अब रह गए हैं तो इंशाल्लाह भाईजान की वो खुशबू बहुत अच्छी होती हैं इसलिए वहाँ आया हूँ तो खुशबू लेने आया हूँ। काफ़ी अरसे से यहाँ से इतर लेके जाता हूँ, स्पेशली डन हिल डिज़ायर काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रहा हूँ इनका। शहरी ईद के अहम त्यौहार पर इतर लगाना पसंद करते हैं। कैमरामैन शाहजेब के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद।